साथियों, सभी को मेरे राम राम। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। शायद आप भी महसूस कर रहे होंगे कि हमारे शहर से कम एक व्यक्ति ऐसा तो निकला जो कहता है कि मैं एमएलए का इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। आपकी तालियों से नहीं लगता कि आप इनके साथ हैं, क्योंकि आपका हौसला, हमारे शहर के लोग अगर इस भाई के साथ रहेंगे तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, भले यही विधानसभा चुनाव हो या अगला विधानसभा चुनाव हो, मुझे नहीं पता किसी राजनीतिक पार्टी से भाई को क्या टिकट मिलेगी, भाई करना क्या चाहता है। मुझे सिर्फ इस बात का फख्र है कि हमारे शहर से एक लड़का इस राजनीति के अंदर ऊपर जाना चाहता है, तो उसके लिए प्लीज जोरदार ताली बजा दीजिए। मैं लेट पहुंचा क्योंकि आपको पता है कि तहसील का दिन था। भाई ने तो निमंत्रण दे रखा था 4 बजे पहुंचने का, इसलिए भाई से माफ़ी चाहता हूं। लेकिन मुझे खुशी हो रही है कि आप इनके छोटे से निमंत्रण पर यहाँ पे पहुंचे हों। अब जो भी बातें किसी वक्ता ने पहले कही है, मैंने भाई की बात को सुनी और इन्होंने पिछले समय के दौरान जो भी 1 साल जब से ये राजनीति में आए हैं, शहर के हर एक वर्ग के लिए और हर एक कमी के लिए, चाहे वो हमारी नगर पालिका हो, चाहे वो बिजली बोर्ड विभाग हो, चाहे वो जल विभाग हो, चाहे सीवरेज की समस्या मतलब सफाई की, शहर के लोगों की कोई भी समस्या जो इनके तक पहुंचती थी, चाहे वो लोग लेकर जाते थे, चाहे ये मीडिया के माध्यम से कुछ देखते थे कि शहर की समस्याएं हैं, उसके लिए इन्होंने काफ़ी प्रयास किए और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसको इन्होंने सुलझाया। खुशी हो रही है इस बात को लेकर कि भाई राजनीति के अंदर बढ़ चढ़ कर काम करना चाहता है। मैं तो सिर्फ आप लोगों से सिर्फ एक ही निवेदन करूंगा, भाई अगर इस चुनाव के अंदर किसी भी पार्टी से आता है तो दीपक निर्देश के साथ रहेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गया बड़ा सराहनीय प्रोग्राम है। मैं तो यही कहूँगा कि देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि हमारी जाखल मंडी काफ़ी लंबे समय से पिछड़ी हुई है। हम पहले रतिया में थे, हमारी विधानसभा रतिया में थी। हम लोग पता है कैसे रतिया जाते थे और रतिया के चक्कर लगते थे। अब फिर हमारी विधानसभा टोहाना होगी, हम लोगों को टोहाना जाना पड़ता था। जाखल के उतने विकास कार्य नहीं हुए जितने होने चाहिए थे। तो आज बड़ा ही अच्छा कदम है, क्योंकि पार्टियां जो बनती हैं उम्मीदवारों से बनती हैं। अगर उम्मीदवार बढ़िया होगा तो पार्टी अपने आप बढ़िया हो जाएगी। अगर जाखल का कोई भी उम्मीदवार आगे आता है, मैं तो यही सभी से निवेदन करूंगा कि हमें सब कुछ बुलाकर उसको आगे करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। ये जाखल की नहीं, हमारे परिवार की उन्नति है, हमारे घर की उन्नति है। जाखल हमारा परिवार ही है। तो मैं दोबारा फिर एक बार सभी से यही करूँगा कि अपने विकास, अपने एरिया के विकास के लिए हमें आगे आना चाहिए, ताकि हमें बार बार धक्के ना खाने पड़े। कभी रतिया दे, कभी टोहाना दे, कभी सरसा दे। अगर हमारा ही बच्चा, हमारा ही साथी उम्मीदवार के लिए आगे आएगा तो हमें फख्र होना चाहिए इस बात का। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद कि आप अपना इतना कीमती समय निकाल के यहाँ पर आए। देखो, आज के टाइम पे हमें यंग लीडर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कि हमारे एरिए को डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सारी यंग जनरेशन फॉरेन जा रही है, ना भी यहाँ पे कोई जॉब्स है, ना अपने एरिए की कोई डेवलपमेंट है। तो आना भी हमसे बेटर है। जाखल को कोई नहीं पहचानता, हमारे यहाँ से कोई उठ रहा है अगर तो उसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए हमें, कि इसके कारण हमारे एरिए का भी नाम होगा कि जाखल भी है। तो आज के टाइम इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है कि जो इन्होंने पहली बात तो दित्या बांसल जी ने एक बहुत ही कॉन्फिडेंस खड़ा किया है कि हाँ, कि यंग जनरेशन आज के टाइम कोई सोचता ही नहीं है कि हम कुछ करें या हम अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करें। तो ये पिछले कुछ महीनों से बहुत काम कर रहे हैं सोसाइटी में, हर जगह विजिट्स कर रहे हैं, अपने देख रहे हैं कि हमारे एरिए में क्या चल रहा है, क्या विकास, क्योंकि यहाँ पे कोई रोड्स नहीं है, कुछ नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है अच्छा। तो इस वजह से अगर हमारे एरिए में कोई खड़ा हुआ है तो हमें इसको बहुत सपोर्ट करना चाहिए, ताकि हमारे एरिए की डेवलपमेंट हो। ये किस पार्टी में खड़े हैं ये हमारे लिए मेरे ख्याल से तो ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि हमारे एरिए में कोई डेवलपमेंट ही नहीं है। अगर ये खड़े हुए हैं तो इनको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये यही
बीच के, तो इनको पता है कि हमारे एरिया की क्या डिमांड्स हैं, क्या कुछ हैं। कोई बाहर का बंदा आएगा उसको इतना नहीं पता चलता, वो सिर्फ एक इलेक्शन के टाइम आते हैं। तो ये यही रहेंगे, इनकी फैमिली में सब जानते ही हैं, तो हमारे हिसाब से इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, तो सबको सपोर्ट करना चाहिए। थैंक यू सो मच। हम सब मिलकर एक मेरी सोच है कि जाखल मंच के नाम से ग्रुप बनाया जाए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो जाखल मंडी की समस्याएं हैं, जो जाखल को लेकर हमारी सोच है, उसके बारे में बातचीत की जाए और अपने विचार साझे किए जाए। आप सब हमारे जो युवा साथी बैठे हैं, मेरे भाई बैठे हैं, सब आप साथ हैं, मगर जैसे आरती है या आता है, हमारा जो भी सर्कल है, हम उसमें बातचीत करें कि अगर जाखल ब्लॉक को टिकट मिलती है तो हमें क्या क्या फायदा होगा या हमें क्या चीज करनी चाहिए उसके लिए। आप सबके साथ साथ आप लोग आगे भी बात करनी होगी। हमारे आरती भाई हैं, सबके हमारे किसी ना किसी गांव में रिलेशन है, हमारे आरती हैं, हर गांव तक हमारी आवाज पहुंचानी हमें पड़ेगी। ये राजनीतिक मंच नहीं है, एक भाईचारे का मंच है। तो इसमें यही कहूंगा कि आप सबसे सहयोग की उम्मीद है और ये चाहूंगा कि जहां जहां आपकी आरती है, हम वहां पे मीटिंग करने जाते हैं, जैसे अंकल के जोगिंदर अंकल के शंकरपुरा आरती है, रत्ता थी है, और हमारे भाइयों के जगह जगह आरती है, जिस भी गांव में है, कि आप सब उनसे मिलवाएं। हम आपको एक दिन पहले बताएंगे कि हम वहां पे गांव में जाना चाहते हैं, आप हमारा साथ दें, वहां पे गांव में अपने आरतियों को फोन करें, आप हमारे साथ भी चलें, क्योंकि वहां पर भी जो गांव में जाना, चाहे हम बिना पार्टी के झंडे के जाएंगे, भाईचारे में जाए, आप जिससे भी मिलवा सकते हैं, जिसके पास भी लेकर जा सकते हैं। आज सबसे पहल हमारी है कि हमारी आवाज को आगे तक पहुंचाना। जब तक हमारी आवाज तेजी से आगे नहीं जाएगी तो हमारी दावेदारी भी टिकट के लिए उतनी पक्की नहीं होगी। जितना हम मजबूती से लड़ेंगे, मजबूती से अपनी आवाज को आगे तक रखेंगे, पहुंचाएंगे, उतनी हमारी दावेदारी प्रबल होगी और हम आगे बढ़कर आएंगे। तो आप सबसे यही कहूंगा कि विक्की भाई हमारे बैठे, इन्होंने भी बताया कि क्या क्या हमें करना चाहिए। आप सबका सहयोग चाहिए। एक छोटे से बुलावे पर आप यहाँ आए हैं, मगर आप सबका एक साथ चाहिए कि आगे बढ़ने की हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए। आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि जिस भी गांव में, जिस गली मोहल्ले में हमारी जानकारी है, वहां तक ये मैसेज पहुंचाएं कि अगर जाखल ब्लॉक में टिकट आती है तो हमारे क्या क्या फायदे हैं। आपको ये लगता है कि मुझे ये काम करना चाहिए, हमें मिलकर कोई कार्य करना चाहिए, उसके लिए मुझे बताएं। अगर कोई गलती होती है कोई काम करते हुए, तो वो भी आप बड़े हैं, समझदार हैं, उसके बारे में आप हमें अवगत कराएं कि ये चीज हमने यहाँ पर गलत की है, इसको इस तरह से हमें ठीक करना चाहिए। मगर सबसे एकजुट होकर एक बंद मुट्ठी की तरह हमें आगे बढ़ना होगा। अगर दिल में हमारे किसी के भी कोई बात है, ये कहना चाहूंगा भाईचारे में कि हम बैठकर, चाहे वो सबके सामने, चाहे बंद कमरे में, वो बात हमें करनी चाहिए और एक बंद मुट्ठी बनकर एकजुट होकर आगे बढ़ना होगा, ताकि हम अपनी बात आगे रख सके, अपने जाखल ब्लॉक को आगे लेकर आ सके। आज अगर कोई भी मांग उठती है, हमारे जाखल की सड़क की मांग ले लीजिए, सड़क बनाई तो जरूर गई, शुरू की गई, मगर उसको रोक दिया गया। गौशाला वाली सड़क की बात करते हैं, पिछले 1 साल से हम खुद सुनते आ रहे हैं कि इसका टेंडर कल हो जाएगा, इसका टेंडर 1 हफ्ते बाद हो जाएगा। लाइटों की व्यवस्था ठीक नहीं है, जगह जगह आज मंडी में 800 टन से ज्यादा कूड़ा पड़ा है, जिसके लिए 1 महीने से हम लगातार कमेटी में जा रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं, अधिकारियों को अवगत करा रहे हैं, और हर बार वो 1 हफ्ते का समय मांगते हैं कि ट्रोमल लगा दिया जाएगा, आपकी समस्या दूर कर दी जाएगी। और इस सोमवार को भी जब ट्रोमल नहीं लगा, उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी साहब को कहते मैं तो महीने की छुट्टी पर चला गया, एमआई साहब कहते हमने उसको नोटिस दिया है। क्या ये जो ठेकेदार है जिसको हमने टेंडर दिया, उसका टेंडर नहीं रद्द किया जा सकता? उसका टेंडर रद्द करके नई कंपनी को टेंडर दिया जाए, मंडी की समस्या को हल किया जाए। उधर पास में जो 5 नंबर वार्ड के लोग रहते हैं, उनको भारी समस्या है कि कूड़े की बदबू आ रही है, मगर हमारी आवाज नहीं उठा पा रहा। आज हमें एकजुट होना होगा, एकजुट होकर आगे बढ़ना पड़ेगा। जो भी हमारी मंडी की समस्याएं हैं, उसके लिए हमें किसी बाहर के नेता की जरूरत नहीं है, हमें खुद आगे आना होगा और अपनी आवाज को रखना होगा। आप सबसे एक बार फिर यही निवेदन करना चाहूंगा कि एकजुट होकर एक साथ हम आगे आए और बंद मुट्ठी की तरह आगे बढ़े, ताकि अपने जाखल ब्लॉक को एक कर सके और उसको आगे लेकर जा सके। इसी कड़ी में एक बात और कहना चाहूंगा कि कल भी सदन में एक मांग उठी थी कि हिसार से चंडीगढ़ का कोई साधन नहीं है, उसको जोड़ने के लिए जो मांग उठी कि हिसार से जमालपुर, शेखर, टोहाना के रास्ते चंडीगढ़ को जोड़ा जाए, मगर उसमें जाखल का फिर भी जिक्र नहीं आया था। जाखल हमारा जंक्शन है, टोहाना से भी बड़ा रेलवे स्टेशन है, मगर ये विकास के मामले में पिछड़ा हुआ रह गया, चाहे वो रेलवे फैक्ट्री लगनी हो यहाँ पर, चाहे कहीं से कनेक्टिविटी हो।
हमारी सिर्फ मांगे रह जाती है मगर बात उठाई नहीं जाती है। जाखल का नाम कहीं पे नहीं आता है, चाहे वो पार्लियामेंट में बात हो, लोकसभा में हमारा मुद्दा उठना हो, राज्यसभा में मुद्दा उठना हो, जाखल का नाम आज तक किसी ने नहीं लिया, ना ही उसकी बात रखी है। तो आप सबका, यहाँ बैठे सभी मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, मेरी माताओं बहनों का आशीर्वाद मांगने आया हूँ, साथ मांगने आया हूँ और सहयोग मांगने आया हूँ कि आप सब अपने इस बच्चे को आशीर्वाद दें और आगे बढ़ने की हिम्मत दें, ताकि मैं और भी तेजी से, बुलंदी से आगे बढ़ सकूं और जाखल का नाम रोशन कर सकूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।